नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सर, स्वामी विवेकानंद मैथमेटिक्स क्लासेस है। जैसा कि वो आप लोगों को पता है और आप लोगों को सूचित भी कर दिया गया है कि जितना भी लोग जो घर दूर से आते हैं, जो बैकअप के लिए नहीं आ पाते हैं, उन लोगों को वीडियो के माध्यम से उनको बैकअप दिया जाएगा। वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद संडे को एक दिन सप्ताह में बुलाएंगे। अब पुनः कहेगा मतलब सारे को फिर से पढ़ा देंगे। ऐसे अपने से देख के आइएगा तो थोड़ा सा जल्दी भी पढ़ाया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे जो बच्चे कहने का मतलब पढ़ चुके हैं, जो रेगुलर आते हैं और साथ में उनका छूटा उटा नहीं है, तो वो कहने का मतलब है कि रिवीजन के तौर पर इसको देख सकते हैं। तो वो हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट किए हुए हैं और इसी कारण से स्टार्ट किए हुए हैं कि इसमें क्या होता है, ढेर सारे नए बच्चे जुड़ते हैं। तो ये इस प्रकार का टॉपिक होता है जिसमें लोगों को उतना परेशानी नहीं होता है। अगर बीच में भी कभी बैठ जाते हैं तो फिर वो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए इस चैप्टर को स्टार्ट किया गया है। जब ये अलजेब्रा खत्म होगा तो हम लोग पहले चैप्टर से फिर स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा आदत है हुआ कि पहला चैप्टर स्टार्ट करते और एकदम लास्ट तक खत्म करते। ये नहीं कि एक यहाँ पढ़ा है फिर वो आगे जाकर के अगला पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। और आप लोगों को कह करके बताया गया है कि अलजेब्रा हम पढ़ा रहे हैं इस कारण से क्योंकि ढेर सारे बच्चे जुड़ते हैं 12th में, इसलिए पढ़ा रहे थे। नहीं तो जरूरी नहीं था अलजेब्रा पढ़ाना, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाते हैं। तो चलिए, वो आज हम लोग कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और वो इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि सारे लोग जिनको छूटा हुआ है, बीच में क्लास सब सेंड किया है, एग्जाम ये सब को लेकर के, वो लोग भी कहने का मतलब इसको देख करके अपना क्लियर कर सकते हैं। साथ में एक दिन रविवार को बुलाएंगे उस सभी बच्चों को जो कहने का मतलब है घर से आते हैं नहीं आ पाते हैं, और हम लोग एक दिन में ढेर सारा बात डिस्कस कर लेंगे जब ये पढ़ लिए रहेंगे तो आइए हम लोग वो मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। और मैट्रिक्स के बारे में वो 8-9 पॉइंट इस प्रकार से इसी मैट्रिक्स के बारे में लिखते हैं जिसपे आप गौर फरमाइएगा। चलिए देखिएगा, वो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि इट इज कि मैट्रिक्स के बारे में जो भी एक पॉइंट लिखेंगे वो मैट्रिक्स के बारे में ही लिखेंगे। तो वो लिख रहे हैं इट इज अ रेक्टेंगुलर। सुनिएगा जो बात बता रहे वो, इट इज अ रेक्टेंगुलर, यहां से लिख रहे वो अरेंजमेंट। क्या लिख रहे वो? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या होता है? एलिमेंट्स। चलिए, पहला पॉइंट हमारा हुआ। ये सब किसके बारे में लिख रहे हैं? तो मैट्रिक्स के बारे में लिख रहे हैं, यानी मैट्रिक्सेस के बारे में। आपको क्लियर कर दे, कभी मैट्रिक्स लिखा रहता है, कभी मैट्रिक्सेस लिखा रहता है, तो दोनों एक दूसरे का क्या है? सिंगुलर प्लूरल है, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, मैथ है। मैट्रिक्सेस कभी लिखा है, मैट्रिक्स लिखा है, कोई ध्यान देने का जरूरत नहीं है। हम कह रहे हुआ इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब क्या है? यह है एक आयताकार सजावट। यह है एक आयताकार सजावट किसका हुआ? एलिमेंट्स का। कोई आदमी ये पूछता है कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो आप बताइए कि हुआ ये आयताकार सजावट होता है किसका? एलिमेंट्स का। मैट्रिक्स होता है क्या हुआ? तो आयताकार सजावट होता है किसका? एलिमेंट्स का। ये हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं मैट्रिक्स के बारे में। कोई आदमी पूछ लेता है आपसे कि वो मैट्रिक्स होता क्या है, तो एक लाइन में जवाब दीजिए कि ये आयताकार सजावट होता है। इंग्लिश में बोलना है तो बोल दीजिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। तो एक बात और आएगा यहाँ पे, उलट करके आपसे पूछेगा अच्छा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स, तो बताओ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है तो किसका होता है? किसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है? तो यहाँ लिखा हुआ किसका होता है? एलिमेंट्स का। कोई पूछे मैट्रिक्स क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका? एलिमेंट्स का। क्या होता हुआ? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका? एलिमेंट्स का। और आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, कोई पूछा आपसे जाए कि कहने का मतलब मैट्रिक्स होता क्या है, तो आप बताइए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। पूछेगा किसका होता है, तो एलिमेंट्स का। तो वो एक बात दिमाग में आएगा, ये जो एलिमेंट्स दिख रहा है, कोई पूछेगा एलिमेंट्स क्या होता है? अरे वो एक केमिस्ट्री वाला, ये एलिमेंट्स नहीं है, तत्व नहीं है, इसका हिंदी अवयव होता है। एलिमेंट्स यहाँ पे अलग होगा, केमिस्ट्री में अलग होता है, यहाँ का एलिमेंट्स अलग होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप बताते हैं कि आयताकार सजावट होता है। किसका होता है? तो एलिमेंट्स का होता है। तो फिर पूछेगा ये एलिमेंट किस खेत का मूल्य है हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा कि एलिमेंट्स क्या होता है। तो यहाँ से वो सेकेंड पॉइंट में लिख रहे हैं कि आपसे कहेगा कि एलिमेंट्स आप क्या लीजिएगा, तो हम आपको बताते हैं वो आप एलिमेंट्स के रूप में रियल नंबर भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? रियल नंबर। मन है तो क्या ले सकते हैं वो? कॉम्प्लेक्स क्या होता है नंबर? सम्मिश्र संख्या। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या।
इसके बाद वो बात करें तो कोई आदमी लिख सकता है, कोई फंक्शन भी अंदर में ले लीजिए चलेगा, कोई फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। एनी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है वो व्यंजक होता है, मतलब कुछ x+2 लिख दिए एक्सप्रेशन है, x2 लिख दिए एक्सप्रेशन है, sin x+5 लिख दिए एक्सप्रेशन है। इसका मतलब कुछ लिखा हुआ वो क्या एक्सप्रेशन है। फंक्शन भी ले सकते हैं, कोई नंबर भी ले सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, एनी क्या होगा यहाँ पर लेटर्स भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं वो, तो एनी क्या हो जाएगा, लेटर्स भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस सारे बात को भूल करके एक लाइन याद रख लीजिए वो, एनीथिंग्स। एनीथिंग्स का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ भी। आपसे पूछे हुआ कि ठीक है आप तो बता रहे हैं कि मैट्रिक्स जो होता है आयताकार सजावट होता है, तो फिर होता किसका है, तो एलिमेंट्स का। तो कहेगा एलिमेंट्स क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कुछ ले सकते हैं, सब भूल जाइए। एलिमेंट्स के रूप में कुछ भी यूज किया जा सकता है। बात है समझ में जो कर रहे, नंबर हो या वो लेटर्स हो या कोई फंक्शन हो या कोई एक्सप्रेशन हो, जो मन है वो यूज कर सकते हैं। बात है समझ में जो कह रहे हैं। तो आपको पता चला कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक लाइन में जवाब देंगे आयताकार सजावट होता है। किसका होता है, एलिमेंट्स का होता है। एलिमेंट्स के रूप में क्या ले सकते हैं, एलिमेंट्स क्या ले सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा एक लाइन में नीचे इसको ध्यान रखिए, एनीथिंग मतलब कुछ भी ले सकते हैं। क्या 2 पॉइंट हुआ, क्लियर हुआ। चलिए 2 पॉइंट के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वो समझिएगा। तीसरा पॉइंट जो लिख रहे हैं वो आपको लिख रहे हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये होता क्या है। तो फोटो ऑफ क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स सेल्स। क्या लिख रहे हो, फोटो ऑफ क्या होता है, मैट्रिक्स सेल्स। ये मैट्रिक्स का फोटो क्या होता है, तो फोटो के बारे में बात करें, उसका चित्र वो कैसा दिखेगा, तो दोनों तरफ से बड़ा ब्रैकेट होगा और इसी के अंदर में, इसी में क्या होता है बाबा, इसी में एलिमेंट्स होता है। जो एलिमेंट्स है ना इसी के अंदर दिखेगा, इसी में एलिमेंट्स होता है। लेकिन कैसा होता है, तो वो एलिमेंट्स आयताकार सजा रहता है। देख लीजिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, एलिमेंट्स का। मैट्रिक्स यही होता है। तो ये जो एलिमेंट्स होगा इसी में आयताकार सजा रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, वो फोटो हो गया किसका, मैट्रिक्स का। बात है समझ में जो कर रहा है। चौथा पॉइंट भी वो यहाँ से लिखा जा सकता है कि मैट्रिक्स का नाम क्या रखा जाए। तो याद रखिएगा ये सारा पॉइंट मैट्रिक्स के बारे में लिख रहे हैं। यहां से लिख रहे हुआ इट इज डिनोटेड बाय, क्या लिख रहे हुआ, इट इज डिनोटेड बाय। यहां से लिख सकते हैं कैपिटल, क्या बोल रहे हुआ, कैपिटल क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेटर्स यहां से कह रहे हैं A2 क्या हो जाएगा जेड, मतलब A से लेकर Z तक से आप दिखा सकते हैं मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से। बात है समझ में जो कह रहे हैं। हमने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा, चारों के बाद में एक बार डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या हुआ, तो कहा जाएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, सब उसी के बारे में लिख रहा है। इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। यह आयताकार सजावट होता है एलिमेंट्स का, यानी अवयवों का। वो अवयव क्या होता है, तो हम करेंगे जो एलिमेंट्स है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो अवयव। अवयव क्या होता है, तो आप यहाँ इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि कुछ भी ले सकते हैं अवयव के रूप में। तीसरा नंबर पॉइंट है वो फोटो कैसा होता है मैट्रिक्स का, तो आपको दिखेगा दोनों तरफ से बड़ा ब्रैकेट दिखेगा और आपको कहने का मतलब इसी के अंदर आयताकार एलिमेंट सजा हुआ रहेगा। अरे चाहे तो हुआ ऐसे भी लिख दिया रहता है, आपको मन होगा तो ऐसे भी लिख दिया रहता है ETC। लेकिन अगर 12th के अंदर बात करें तो 12th में सिर्फ हुआ क्या हो जाएगा, इसका आपका यूज होगा, यही फोटो आपको दिखेगा। लेकिन अगर कंपटीशन की बात करें तो ये सब दे दिया रहता है, तो जो क्वेश्चन में करने के लिए जो कहता है कि ये आपको करना है, उसके आधार पर पता चलता है कि ये क्या है, मैट्रिक्स से दिया हुआ है, किसी भी तरीका से लिख सकता है। चौथा नंबर वो लिख रहे हैं यहाँ से कि इसको डिनोट किससे करेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, तो याद रखिएगा मैट्रिक्स को वो A से लेकर Z तक से दिखाते हैं। क्लियर है 4 पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ, आराम से यहाँ से सोचिएगा, आगे हम बात कर रहे हैं। 4 पॉइंट कर चुके हैं, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चलिए आइए बुआ आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। 5वें पॉइंट की अगर बात करें तो हम लोग 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 5वें पॉइंट में बुआ बात करते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम नाम का टर्म आता है। तो वो मीनिंग ऑफ लिख रहे हैं यहाँ पे, रो एंड क्या होता है यहाँ पे कॉलम, रो एंड क्या होता है यहाँ पे कॉलम। तो कॉलम और रो का मतलब क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर, इसके बारे में समझते हैं। मीनिंग ऑफ रो एंड कॉलम, इनमें क्या होता है यहाँ पे मैट्रिक्स। एक अवयव में रो और कॉलम कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो हम आपको बता दें यहाँ से कि मैट्रिक्स के अंदर रो कैसे होता है और कॉलम कैसे आता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा।
हम कह रहे हैं यहां से कि अगर आपका एक मैट्रिक्स का फोटो है, इसके अंदर जितना हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में जितना हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकता है उतना आपका रो होता है। जितना इसके अंदर वर्टिकल लाइन बन सकता है, जितना हॉरिजॉन्टल लाइन बन पाएगा उसको रो बोलते हैं, और रो को कैपिटल आर से दिखाएंगे। और ये जो जितना वर्टिकल लाइन बनेगा उसको क्या बोलते हैं, वो कॉलम बोलते हैं, और उसको किससे दिखाते हैं, सी से। तो आप जो ये रो देख रहे हैं, तो रो तो फिलहाल अभी आपको 3 को दिख रहा है, रो अभी फिलहाल क्या दिख रहा है, 3 को। अभी आप इतना ही जानिए कि मैट्रिक्स के अंदर जितना हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं वो बनेगा कैसे, थोड़ा देर के बाद आपको पता चल जाएगा। जितना हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं उतना आपको यहाँ पे क्या होता है, रो बनेगा, और जितना वर्टिकल लाइन इसके अंदर बन सकता है उतना क्या होता है, कॉलम होता है। वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनता कैसे, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको बताया कि कॉलम को सी से दिखाते हैं, रो को आर से। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा रो होता है, वर्टिकल लाइन क्या होता है, कॉलम होता है। अब ये जो कॉलम है आपका 2 को यहाँ दिख रहा है, इसका नामकरण भी होता है। रो यहाँ पर 3 को दिख रहा है, इसका नामकरण होता है कि पहले कौन रो है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। इसको हम लोग कैसे जानते हैं, तो बेसिक बात है, मैथ के अंदर आपको पता है जो गिनती होता है लेफ्ट टू राइट होता है। गिनती क्या होता है, वो लेफ्ट टू राइट होता है। ये अप टू क्या होता है, डाउन होता है। तो ये जो रो होगा इसको हमेशा पहला रो बोलेंगे, ये दूसरा रो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तीसरा रो। लेकिन इसके बारे में बात करें तो लेफ्ट टू राइट यानी इधर से जाना है, ये पहला कॉलम, और इसको क्या मानेंगे, दूसरा कॉलम। हम अभी आपको मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखते हुए आपको क्या करेंगे, यहाँ पे रो कॉलम आपको डिसाइड करके बताएंगे। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर रो कैसे आएगा। तो जितना हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो रो होगा, और जितना वर्टिकल लाइन बना सकते हो कॉलम होगा। नामकरण भी कर सकते हैं, नामकरण हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करना, R1 R2 R3, और बाएं से क्या होता है, दाएं की तरफ, क्योंकि गिनती हमेशा अप टू डाउन होता है या लेफ्ट टू क्या होता है, राइट। आप कभी भी इसको R1 नहीं बता सकते, बात है समझ में, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, या तो आप ऊपर से नीचे आइएगा या बाएं से दाएं जाइएगा, कोई दिक्कत है, जो बात बता रहे हैं। हम रो भी डिसाइड करना, कॉलम भी डिसाइड करना अभी सिखाते हैं, किसके आधार पर, तो मैट्रिक्स के एग्जांपल के आधार पर। तो आइए छठे पॉइंट में लिखते हैं, जो इतना आप मैट्रिक्स के बारे में जान गए, एग्जाम्पल भी जान लेते हैं मैट्रिक्स का। तो वो लिखते हैं एग्जाम्पल यानी उदाहरण, एग्जाम्पल और क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कैसे कैसे दिखता है, कैसे होगा, उसके बारे में सोचना है। देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, मैट्रिक्स को ए बराबर दिखा सकते हैं, नाम ए होता है, तो इसके अंदर हमने एक एलिमेंट लिख दिया है, मैट्रिक्स हो गया। इसमें अब डिसाइड करना है रो कैगो होगा और कॉलम कैगो होगा, रो कैगो आएगा और कॉलम कैगो आएगा। तो एक ही एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को पकड़ो और उसके उसी से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है, और उसी पे क्या कर लेना है, वर्टिकल लाइन खींच लेना है। तो इसमें एक ही एलिमेंट है, इसलिए ए को हॉरिजॉन्टल लाइन और ए को क्या बनेगा, वर्टिकल लाइन। एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ही क्या बनेगा, वर्टिकल लाइन। तो ये पहला एग्जांपल आपका रहा, इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो R1 हो जाएगा और एक कितना C1। ये पहला रो हो गया और ये पहला कॉलम, मतलब इसमें एक ही रो एक ही कॉलम है। लेकिन आइए दूसरे एग्जांपल पर, मान लीजिए कि आपका मैट्रिक्स, आप समझ जाइए कि मैट्रिक्स जो आपको दिया रहेगा बराबर आकर दिया रहेगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। अगर लिखा हुआ है बराबर आइकर के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ दिख जाएगा, आप समझ जाएगा कि वो क्या है, मैट्रिक्स है। अब इसमें रो और कॉलम कैसे पता चलता है, तो आपको बताएं कि हमेशा इस कॉर्नर पर एक एलिमेंट को पकड़ लीजिएगा, और इस एलिमेंट को पकड़ने के बाद नीचे की तरफ काउंट कीजिएगा। तो ये पहला एलिमेंट हो गया और ये दूसरा, नीचे की तरफ 1 और 2 और तो नहीं लिखा हुआ है। तो इस कॉर्नर पर एक एलिमेंट पकड़ने के बाद नीचे की तरफ जैगो एलिमेंट लिखल रहेगा, उतना रो बनेगा। तो इसका मतलब अभी क्या रो बन सकता है, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जा सकता है, तो 2 को। तो इसका नाम हुआ हो जाएगा R1 और इसका नाम कितना हो जाएगा, R2। कोई दिक्कत है। अब कॉलम की बारी है, तो हमने रो जानने के लिए नीचे की तरफ काउंट करना है कि नीचे की तरफ क्या वो एलिमेंट लिखा हुआ है। तो एक के बाद दूसरा एलिमेंट है, अब नहीं है, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आगे की तरफ काउंट करना है, इसी जगह से कॉर्नर पकड़ लेना है, एक एलिमेंट कॉर्नर पे एक एलिमेंट पकड़ लेना है, और आगे की तरफ काउंट करना है 1 2 3, यानी क्या है, वर्टिकल लाइन बनेगा 3 को। तो ये जो आपका नाम हो जाएगा ये C1 हो जाएगा, ये C2 और कितना बची थे। तो साथ साथ एग्जांपल भी समझ रहे हैं मैट्रिक्स का, और उसका नाम भी लिखना हम लोग समझ रहे हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपका रहा कि एग्जांपल ले ही लेते हैं, ये दूसरा एग्जांपल था, थोड़ा सा और समझते हैं कि इसका आगे चल करके इंपॉर्टेंस है। चलिए तीसरे एग्जांपल पे आते हैं। मान लो कि ऐसा लिख दिया C बराबर, मैट्रिक्स को तो A से Z तक से दिखा सकते हैं, तो चलो C बराबर लिख देते हैं। ये रहा आपका 2 4 कितना 3 5, ऐसा दे दिया। अब इसमें देखना है कि क्या वो रो क्या वो कॉलम बनेगा। मैट्रिक्स तो है, बराबर आएगा के अंदर कुछ दिख रहा है, तो मैट्रिक्स है, तो आप इस
कॉर्नर पे एक एलिमेंट को पकड़ लीजिए। अब पकड़ने के बाद क्या कीजिएगा कि नीचे की तरफ काउंट कीजिए क्या एलिमेंट है, एक के बाद दो है तो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा दो, और आगे की तरफ क्या है तो दो है तो दो क्या बनेगा वो वर्टिकल लाइन। तो ये जो आपका हो जाएगा R1 हो जाएगा, ये कितना पे R2 हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करें तो C1 और कितना पे C2, तो रो कॉलम तो डिसाइड करने आ गया लगभग। यहां से अगला भी लेते हैं और एग्जांपल D बराबर मान लीजिए 2 3 कितना 4, यहाँ पे 1 0 कितना 5 है, 3D माइनस कितना 2 7 है। इसमें डिसाइड करते हैं कितना रो कितना कॉलम है। ये तो मैट्रिक्स है दिख रहा है, ए से जेड तक से मैट्रिक्स को दिखाते हैं तो D बराबर लिखे हैं, बड़का ब्रैकेट के अंदर कुछ दिख रहा है तो मैट्रिक्स है। अब आगे ये बताते हैं कॉर्नर पे एक एलिमेंट को पकड़े, अब नीचे की तरफ काउंट करो क्या रो लिखा है 1 2 3, तो क्या रो बनेगा 1 2 3 को हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है तो 3 रो बनेगा। तो ये R1 होगा, R2 होगा, R3, और आगे के तरफ काउंट करना है इस कॉर्नर पे 1 2 3, तो क्या रो कॉलम बनेगा हुआ 3 को, तो ये C1 C2 कितना हो जाएगा C3, तो क्या रो कॉलम कितना होगा डिसाइड करने आ गया। इसमें खास बात एक और है जो आपको बताने जा रहा है। आप देख रहे होइएगा कि जो एलिमेंट आपको दिख रहा है वो एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर जो दिख रहा है वो वहीं पर दिख रहा है जहां पे रो और कॉलम एक दूसरे को क्या कर रहा है कट कर रहा है। वह मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट रहता है वो कहां पे रहता है, तो जहां रो कॉलम एक दूसरे को कट करता है वहीं पे एलिमेंट्स होता है। आप कहीं भी देख लीजिए ये रो कॉलम कट कर रहा है 5 वहीं पे, ये जो 6 को एलिमेंट इसमें दिख रहा है ये आपको दिख रहा होगा कि रो कॉलम यहाँ पे क्या कर रहा है कट कर रहा है, एलिमेंट्स वहीं पे दिख रहा है। तो आज से याद रखिएगा मैट्रिक्स में एलिमेंट कहाँ पे होता है, तो जहाँ रो कॉलम एक दूसरे को कट करता है वहीं पे होता है। मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कहाँ पे होता है, तो जहाँ रो कॉलम कट करता है वहीं पे होता है। एक बात नोट में लिख दें यहाँ पे कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स कहाँ होता है, ये रो आपका रहा और ये कितना पे कॉलम रहा, तो रो और कॉलम जहाँ पे कट कर रहा है यहीं पे क्या होता है, यहीं पे एलिमेंट्स होता है। यहीं पे क्या होता है बुआ, एलिमेंट्स होता है, यहीं पे एलिमेंट होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि आगे काम आएगा। तो एलिमेंट्स कहाँ होता है, जहां रो कॉलम कट करता है वहीं पे एलिमेंट्स होता है। क्या आपको रो कॉलम पहचानने आ गया, कितना रो उसमें बनेगा, कितना कॉलम आएगा वो आ गया, मैट्रिक्स कैसा दिखेगा वो आ गया। अभी सिर्फ मैट्रिक्स का इंफॉर्मेशन जान रहे हैं, इस 6 पॉइंट के द्वारा हम लोग उसी के बारे में चर्चा की है। हम लोग 7वें पॉइंट 8वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा समय देते हैं कि इतना देर में आप क्या है इसको स्किप करके क्या कर सकते, मतलब इसको रोक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे आगे, ठीक है, हो जाएगा इतना देर में तो हो जाएगा, आराम से रोक करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट हो चुका है, पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं हुआ, पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। और 7 नंबर पॉइंट आपका रहा हुआ कि यहां से समझिएगा जो बात बता रहे हैं। 7वां पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोले हुआ, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, एक अवयव का कोटि ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर जो होता है आज से याद रखिएगा, ऑर्डर होता है हुआ नंबर ऑफ रो, क्या होता हुआ, नंबर ऑफ रो, क्रॉस क्या होता है, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा कॉलम्स, यानी ये फॉर्मेट होता है। ये ऑर्डर का क्या है हुआ, ये ऑर्डर का फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है कि पहले रो का संख्या और बीच में क्रॉस का सिंबल होना चाहिए और बाद में कॉलम का संख्या। आप लिख दीजिएगा तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल जाएगा। फिर बता रहे हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो पहले रो का संख्या, क्रॉस के बाद कॉलम का संख्या लिख दीजिए और इसी फॉर्मेट में, क्रॉस के ही फॉर्मेट में छोड़ दीजिएगा तो ऑर्डर आ जाएगा मैट्रिक्स का। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, तो पहले रो का संख्या, क्रॉस के बाद क्या लिखते हुआ, कॉलम का संख्या। तो अगर इसी फॉर्मेट में छोड़ देंगे तो ऑर्डर पता चल जाएगा। कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं। चलिए वो पहला एग्जांपल है, जैसे इसके अंदर आए हुए एलिमेंट है तो इसमें क्या रो बन सकता है, कितना कॉलम बन सकता है, तो ये आपका R1 हुआ और ये कितना बस C1। तो इसका अगर ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर इसमें रो का संख्या एक आएगा तो पहले 1, क्रॉस के बाद कॉलम का संख्या एक है तो क्या लिख देंगे 1, तो ये उसका ऑर्डर हो गया। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो तो उसमें रो का संख्या और कॉलम का संख्या पता कर लेना है और पहले रो का संख्या, क्रॉस के बाद क्या लिख देना है, कॉलम का संख्या, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। हमारे पास ऐसे दिया हुआ है 2 3 कितना 4 है, 2 - 5 और कितना 3 है, इसका ऑर्डर जानना है। तो आप हमें बताया है कि जो कॉर्नर पे एलिमेंट है, बताया था ना, यहां से नीचे की तरफ काउंट कीजिए तो 2 को हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, तो ये R1 हो गया।
ये कितना हो गया R2 हो गया, आपको क्या हो जाएगा C1, ये कितना C2 और ये कितना C3 हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो ऑर्डर होगा तो ऑर्डर में पहले रो का संख्या लिखाता है, तो रो कितना है 2 गो, फिर क्रॉस के बाद कॉलम का संख्या, तो कॉलम कितना है 3 गो, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा हुआ 2 क्रॉस 3। तो क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर के बारे में जानेंगे और कुछ लिखते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला एग्जांपल है कि 2 3 कितना हुआ 4 दिया हुआ, ऐसा इसका ऑर्डर पता करना है। ये आपका मैट्रिक्स है, इसका क्या करना है वो ऑर्डर पता करना है। तो इस कॉर्नर पे एगो एलिमेंट पकड़ो, नीचे की तरफ आओ, 1 2 3, तो क्या रो बनेगा हुआ, तो 3 गो रो बनेगा R1 R2 R3। कॉलम एक ही बन पाएगा क्योंकि इसके आगे एलिमेंट्स लिखा नहीं हुआ है, तो एक वो कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ कितना होगा, तो पहले लिखाता है रो का संख्या, क्रॉस के बाद होगा कॉलम का संख्या, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 1। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जांपल पर जाते हैं और आपको बताते हैं कि मान लो ये दिया हुआ है, तो इस कॉर्नर पर एक एलिमेंट पकड़िए, नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, एक पकड़िए कॉर्नर पर, नीचे कोई नहीं है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक ही रो बना। आगे की तरफ काउंट कीजिए तो हुआ 1 2 3, 3 गो एलिमेंट है, तो 3 गो क्या बनेगा वर्टिकल लाइन, तो ये C1 C2 क्या हो जाएगा C3। तो बता सकते हैं कि इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में पहले रो का संख्या और बाद में क्या लिखा था क्रॉस के कॉलम का संख्या, गुना नहीं करना है। एक और बात बोल दे, अगर ऑर्डर को गुना करते हैं तो एलिमेंट के संख्या का पता चलता है। ऑर्डर को गुना करने से उस मैट्रिक्स में जिसका ये ऑर्डर होगा उसमें कितना एलिमेंट है उसका पता चलता है। जैसे 1 गुने 3 3 होगा, 3 गो एलिमेंट होगा, 3 गुने 1 कितना 3 होगा, 3 गो एलिमेंट होगा। यहाँ द्वितीय 6 होगा, इसमें 6 गो एलिमेंट होगा, 1 गुने 1 1 होगा, 1 गो एलिमेंट होगा। ऑर्डर को गुना करने से एलिमेंट की संख्या का पता चलता है होगा। बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे आपको ऑर्डर का पता चल गया होगा उम्मीद है। फिर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। 2 3 कितना 4, 1 0 कितना पे 2, माइनस कितना 3 4 कितना 5। अब डिसाइड करना है कि हम लोग क्यों जाए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचने, डायरेक्ट देख करके बोलना है। कॉर्नर पे एक एलिमेंट मन में सोच लिए, नीचे की तरफ आओ, 1 2 3, क्या हुआ है 3 गो, आगे की तरफ 1 2 3, तो 3 गो रो बनेगा और 3 गो कॉलम, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा हुआ, ऑर्डर जो होगा वो 3 क्रॉस कितना 3 हो जाएगा। क्या ऑर्डर समझे? अभी तक हमने मैट्रिक्स के बारे में 7 पॉइंट पर चर्चा की है। इसके बाद 8वें पॉइंट पे आते हैं और 8वें पॉइंट पे चर्चा करते हैं और उसके बारे में समझते हैं कि क्या होगा। चलिए आइए पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 का चर्चा करते हैं। चलिए आइएगा, देखिएगा। 8वें हुआ एक बात देखना है, जो बात समझा रहे हैं आप मैट्रिक्स के अंदर में जो लिख रहे हैं उसका नाम एलिमेंट्स होता है। हुआ उस एलिमेंट्स का जनरल नेम भी होता है। वो नेम क्या होता है उसके बारे में समझते हैं बढ़िया से, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस आगे है। तो आइए वो बताते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। लिख रहे वो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, element of matrix, matrix is denoted by generally यहां से लिख रहे हुआ AIJ, A रहेगा, इसके नीचे में IJ लिखा रहेगा। तो याद रखिए कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को किससे दिखाते हैं, तो याद रखिएगा आज से स्मॉल AIJ से। किससे दिखाते हुआ स्मॉल AIJ से, जहां पर I जो है इसमें I किसका काम करता है, तो I हुआ रो का काम करता है। ये जो J दिख रहा है J किसका काम करता है, तो J हुआ कॉलम का काम करता है। फिर बता रहे हैं ये जो मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है उसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल AIJ से। जनरली किससे दिखाते हैं, स्मॉल AIJ से। मैट्रिक्स के अंदर तो ढेर सारा 5 गो, कभी 3 गो, कभी 4 गो, कभी 10 गो एलिमेंट्स होता है। उस एलिमेंट्स को जनरली नेम रखा जाए तो उसको किससे दिखाते हुआ, स्मॉल AIJ से। किससे दिखाते हुआ, स्मॉल AIJ से। जिसमें I क्या होता है, रो का काम करता है। I क्या होता है, रो का काम करता है। J किसका काम करता है, कॉलम का। तो याद रखेंगे कि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है उसको स्मॉल AIJ से दिखा जाता है। उसके बाद आपका I और J किसका काम करता है, रो और कॉलम का। जैसे एक बात यहाँ पर लिखा जाए हुआ कि
A23 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसी के अंदर से निकला हुआ एक नाम है। इसका मतलब क्या होगा ये समझना है। तो इसको पढ़ते हैं कि ये एलिमेंट तो है लेकिन दूसरा रो और तीसरा कॉलम का है। ये एलिमेंट तो है लेकिन दूसरा रो और तीसरा कॉलम का है। एलिमेंट तो है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम का है। तो लिख देते हैं इसके बारे में, ये एलिमेंट दूसरा यानी क्या हो जाएगा, एलिमेंट सेकेंड रो और क्या हो जाएगा, और थर्ड कॉलम वाला है। और क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम वाला है। थर्ड क्या हो जाएगा, कॉलम वाला है। मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। ये एलिमेंट कहाँ होगा पता है, जहां सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कट कर रहा होगा, क्योंकि एलिमेंट वहीं पे होता है जहां रो कॉलम एक दूसरे को कट करता है। ये 2 3 क्यों आया, आज ये क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि एलिमेंट्स वहीं पे होता है जहां रो और कॉलम एक दूसरे को कट करता है। तो जो रो जो कॉलम कट कर रहा होगा उसी के बदले क्या कर देंगे, आई जे का मान डाल देंगे। ए आई का मान 2 और जे का मान 3 क्यों डाला गया, क्योंकि वहां वो जो ए एलिमेंट होगा वो दूसरा रो कट कर रहा होगा और तीसरा कॉलम, इसलिए A2 3 है। अगर आपको और पूछा जाए ये 3 3 लिखा है तो ये तीसरा रो तीसरा कॉलम जहां कट कर रहा होगा वो एलिमेंट होगा। ये मान लो कि ये 2 4 है, ये दूसरा रो चौथा कॉलम जहां कट कर रहा होगा वो वाला एलिमेंट है। यहां पे अगर लिख दे ये यहां पे 1 3 लिख दे तो पहला रो और तीसरा कॉलम कट कर रहा होगा वहां का एलिमेंट्स है। तो आप इसमें एक बात ध्यान रखिए कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जनरली एआई से दिखाया जाता है, जहां आई रो होता है और जे क्या होता है, कॉलम। तो इस प्रकार से एलिमेंट्स का नाम उसके अंदर से निकल कर आएगा। जस्ट इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे, यही जो मैट्रिक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना था हमने आपको दे दिया। यहीं से स्टार्ट होता है, जितना बात पढ़े हैं उसके अंदर से कुछ बात निकल कर आएगा जो जिससे कि आपका क्वेश्चन आगे बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जो बात आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसी से आपका क्वेश्चन आगे बनने लगेगा। जैसे जैसे बात होगा आगे अब वैसे वैसे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये सब जो है वो क्या है, ये जो पीछे जाना है, तो जितना मैट्रिक्स के बारे में अंदर बात था उसका इंफॉर्मेशन था, क्या जाने मैट्रिक्स क्या होता है, कैसा होता है। उसके बाद हमने जाना उसका नाम क्या रख सकते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स होता है उसका नाम क्या होगा, उसमें रो कॉलम कैसे होता है, यही सब न जाने हैं। लेकिन अब स्टार्ट होता है मेन पॉइंट। तो इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, पोज करके लिख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा देर समय देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हो जाएगा, अगले पॉइंट पे आते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है और इसी के बाद हम लोग क्या करते हैं कि स्टार दे करके कुछ बात लिखना स्टार्ट करते हैं। यहीं से स्टार्ट होता है मेन खेल। बुआ लिख रहे हैं रिलेशन बिटवीन, क्या लिख रहे हैं बुआ, रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड क्या हो जाएगा, ऑर्डर एंड एलिमेंट। रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ अ मैट्रिक्स। अरे बुआ हमको ऑर्डर और एलिमेंट में रिलेशन समझना है एक मैट्रिक्स का। ऑर्डर कहां से आया था, जहां मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स रहेगा उसी से ना ऑर्डर निकला था। ऑर्डर क्या होता है, रो का संख्या क्रॉस कॉलम का संख्या। तो ऑर्डर आएगा, ऑलरेडी मैट्रिक्स रहेगा। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में जो आप देख रहे हैं तो ऑर्डर कहां से आता है, मैट्रिक्स के अंदर से आता है। तो इसका मतलब ऑर्डर रहेगा तो एलिमेंट रहेगा तो ऑर्डर पता चलेगा। तो हम यहां से आपको कुछ लिखना सिखाते हैं जो क्वेश्चन पे यूज होगा। इसमें पहला पॉइंट ये लिखते हैं कि मान लो थोड़ा देर के लिए हुआ कि आपको ऑर्डर 1 क्रॉस 1 दिया हुआ है। थोड़ा देर के लिए समझिए कि ऑर्डर 1 क्रॉस 1 दिया हुआ है। इसको तो आप बखूबी जानते होइएगा, ऑर्डर में अभी बताया गया कि जो वो पहले वाला होता है वो किसका संख्या होता है, रो का, और ये जो बाद वाला होता है वो किसका संख्या होता है, कॉलम का। तो रो का संख्या कहां से आता है, मैट्रिक्स के अंदर। तो जितना हॉरिजॉन्टल लाइन मैट्रिक्स में बन सकता है उतना रो का संख्या होता है, जितना वर्टिकल लाइन मैट्रिक्स में बन सकता है उतना कॉलम का संख्या होता है। तो आप हमें बताएं कि इसमें कै गो रो का संख्या है। तो रो का संख्या 1 है, कॉलम का संख्या 1 है। इसका मतलब आगे जो आप एक मैट्रिक्स बनाइएगा, क्योंकि मैट्रिक्स आएगा तभी तो अंदर में एलिमेंट्स आएगा, मैट्रिक्स आएगा तभी तो एलिमेंट्स आएगा। तो कैसे पता चलेगा एलिमेंट्स, कैसे पता चलेगा, कहां लिखा रहेगा। तो आपको पता चला कि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर है का मतलब इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, जितना रो का संख्या उतना हॉरिजॉन्टल लाइन, जितना ऑर्डर में रो का संख्या दिया रहेगा उतना हॉरिजॉन्टल लाइन।
जितना कॉलम का संख्या होगा उतना वर्टिकल लाइन। नाम पता है ये R1 होगा क्योंकि एक ही रो एक ही कॉलम बन रहा है, और ये C1 होगा। अभी के अभी पढ़े थे, नोट में लिखे थे। लेकिन एलिमेंट्स होता कहाँ है? लेकिन एलिमेंट्स वहां पे होता है जहां रो कॉलम एक दूसरे को क्या करता है, कट करता है। तो एक का मतलब एलिमेंट्स यहाँ पे होगा। अब इसका नाम रखना है तो जनरल नाम अब ये लिखे थे कि वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जनरली किससे दिखाया जाता है, AI से। और जहां पे I जो है, I किसका काम करता है, रो का, और J किसका काम करता है, वो तो कॉलम का करता है। किसका काम करता है, कॉलम का। तो इसका मतलब है दुनिया में जितना भी एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर आएगा स्मॉल ए से दिखाएंगे। खाली IJ का खेल है। किसका खेल है, तो IJ का। IJ की जगह कौन होता है, तो ये कौन सा रो में पहले I वाला रो होता है, J वाला कॉलम, इसमें I रो है, J कॉलम है। तो बताओ ये कौन सा रो में कट कर रहा है, कौन सा रो कट कर रहा है, पहला, तो I के बदले 1 हो जाएगा। ये कौन सा कॉलम कट कर रहा है, तो J के बदले कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस एलिमेंट का नाम हुआ A1। क्यों, क्योंकि वो पहला रो पहला कॉलम कट कर रहा है, इसलिए। क्या बोले हुआ, पहला रो पहला कॉलम कट कर रहा है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पर। मान लो कि ऑर्डर आपके पास, देखा ऑर्डर दिया था, मैट्रिक्स बनाकर एलिमेंट लिख लिए, तो ऑर्डर से एलिमेंट्स आ गया, मैट्रिक्स आ गया। तो यही हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। इसका आगे बहुत ही है। मान लीजिए कि आपके पास ऑर्डर कितना दे दिया, मान लीजिए यहाँ से 1 क्रॉस 3, क्योंकि हम ढेर सारा लिखना सिखाएंगे। चलो 1 क्रॉस 3 है। चलिए इस एलिमेंट को मिटाते हैं क्योंकि हम लोग समझेंगे फिर से। ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, तो पहले वाला जो होता है वो रो का संख्या अभी भी जाने। ये क्या है, रो का संख्या है। किसका संख्या हुआ, रो का संख्या है। ये किसका संख्या हुआ, तो रो का संख्या है। और ये किसका संख्या हुआ, तो कॉलम का संख्या है। किसका संख्या है, कॉलम का संख्या है। आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर ए वो रो है, ए वो कॉलम है, तो जो आप यहाँ से मैट्रिक्स बनाइएगा, ए वो रो और 3 वो कॉलम है, तो इसमें ए रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और जितना कॉलम का संख्या उतना वर्टिकल लाइन। तो कै वो वर्टिकल लाइन बनेगा, इसमें हुआ 3 वो। तो इसका नाम क्या होगा, हुआ R1। इसका नाम क्या हुआ, तो C1। इसका कितना, C2। इसका कितना हुआ, C3। और ये जहां जहां कट कर रहा है एलिमेंट्स वहीं पे होता है, उसका क्या कर लेना है, नाम रखना है। तब 3 जगह नाम रखना है। तो सब जगह तो स्मॉल ही लिखा है, खाली बदलेगा कौन, तो I और J। बदलेगा कौन, तो I और J। यहाँ स्मॉल ए यहाँ भी होगा, स्मॉल ए यहाँ भी होगा, स्मॉल ए यहाँ भी होगा, क्योंकि मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्मॉल AI से दिखाते हैं। खेल किसका है, बदलेगा I और J बदलेगा। I क्या होगा, I के बदले क्या होगा, तो ये कौन सा रो में कट कर रहा है, कौन सा रो इसको कट कर रहा है, और कौन सा कॉलम कट कर रहा है, उस आधार पर IJ का मान लिखाएगा। तो रो तो सब पहला ही है, ये सारा एलिमेंट पहले रो में है, तो सबके I के बदले कितना लिखाएगा, 1। अब J लिखना है, तो ये पहला कॉलम में है तो J के बदले 1, ये दूसरा कॉलम में है तो IJ यानी J के बदले 2, फिर यहाँ तीसरा कॉलम में है तो J के बदले क्या आ जाएगा, 3। तो ये पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट है, पहला रो और तीसरा कॉलम का, इसलिए A1 3 लिखाया। चलिए हम प्रयास करेंगे और एक आपको लिखना, क्योंकि आपको इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा सोचने का क्षमता बढ़ जाएगा, लिखने आ जाएगा। मान लो आपके पास ऑर्डर कितना दे दिया हुआ, 2 क्रॉस 2 है। जब ऑर्डर 2 क्रॉस 2 दे दिया तो इसमें रो का संख्या कितना हुआ, 2। कॉलम का संख्या कितना हुआ, 2। तो कितना हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें कितना हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा और 2 वर्टिकल लाइन। रो का संख्या उतना जितना हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम का संख्या जितना उतना वर्टिकल लाइन। ये नाम रखेंगे तो ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये C1 होगा और ये C2 होगा। एलिमेंट कै वो दिख रहा है, ऐसे भी पता है कि ऑर्डर को गुना करते हैं तो एलिमेंट की संख्या का पता चलता है। तो आप बताओ ना कि ऑर्डर को गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 एलिमेंट। एलिमेंट कहाँ होता है, जहां रो कॉलम एक दूसरे को क्या करता है, वो कट करता है। फिर इसका नाम बताओ कितना हो जाएगा, A11। इसका नाम बताओ A12। क्यों, इसको देखो होगा, इसको देखो कौन सा रो कट कर रहा है, कौन सा रो है तो पहला रो, कौन सा कॉलम है तो पहला कॉलम, इसलिए I1 J1। ये कौन सा रो में है, ये एलिमेंट कौन सा रो में हुआ, पहला, कौन सा कॉलम में है, दूसरा, तो I के बदले 1 J के बदले 2। आपको ये देखना है कि कौन सा रो है, तो ये दूसरा रो है, कौन सा रो है, दूसरा रो, तो दूसरा रो कॉलम कौन सा है, पहला, तो A21। ये कौन सा रो है, वो दूसरा, कॉलम कौन सा है, दूसरा, तो कितना हो जाएगा, A22। लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ऑर्डर यहां से दे दिया, कितना ऑर्डर, मान लो कि यहां से 2 क्रॉस कितना 3 है, अरे कितना हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, 2 क्योंकि रो का संख्या 2 है। अरे कितना वर्टिकल लाइन बनेगा, तो 3 क्योंकि कॉलम का संख्या 3 है।
चलिए आइए मैट्रिक्स बनाते हैं। इसमें 2 गो हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 गो क्या होता है वर्टिकल। तो इसका नाम R1 और R2 होगा, इसका नाम C1 C2 कितना है C3। इस 6 गो एलिमेंट आएगा, जहां रो कॉलम कट कर रहा है वही में एलिमेंट्स होता है। इस सभी जगह पे क्या कर देना, एलिमेंट्स का नाम करना है। सब जगह टबुआ होगा, स्मॉल ए ही होगा। खेल किसका है, आई जे का, क्योंकि एलिमेंट्स को ए आई जे से दिखाते थे। ये सब बदलेगा, ये बदलेगा आई और जे। क्यों बदलेगा, क्योंकि रो और कॉलम कहाँ है, किसमें है, वो आपको जानना पड़ेगा। इसको देख बुआ, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो इशारा तो पहले रो में है, तो सबका आई के बदले 1 हो जाएगा। और उसके बाद पहला रो है लेकिन कॉलम क्या है पहला, तो A11। इसका दूसरा कॉलम है तो J2 हो जाएगा, इसका तीसरा कॉलम है तो J3 हो जाएगा। अब किस रो में जा रहा है, दूसरा रो में, तो सबका आई क्या हो जाएगा 2, क्योंकि रो पहले लिखा था। अब कॉलम ये पहला है, ये किस कॉलम में, दूसरा में है तो 2, और किस कॉलम में, तीसरा में है तो J का मान 3। क्या आप ये ऑर्डर से एलिमेंट्स फॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो आपको यहाँ से वो लिख देते हैं 5 नंबर में, कि आपको कुछ लिख देते हैं। इसको करके आपको देखना है, मान लो 3 क्रॉस 1 है ऑर्डर, एक आपका ये हुआ ऑर्डर आपको दिया गया यहाँ से कितना, तो 2 क्रॉस यानी 3 क्रॉस कितना 2 है। आपको ऑर्डर यहाँ से दिया गया है कितना, तो 3 क्रॉस कितना 3 है। उसके बाद यहाँ से ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर कितना यहाँ पर दिया गया वो, तो यहाँ पर आपको लिख दिया गया 3 क्रॉस कितना बचा है। ये आपका HW हुआ। जो भी बच्चे का छूटा हुआ है तो वो जब इस वीडियो को देखेंगे तो इसको क्या करेंगे, नोट करने का प्रयास करेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद आएंगे रविवार को पुनः पढ़ा देंगे बुला करके सारा 1 शिफ्ट में। तो आप इसको देखिएगा, जैसे पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से महसूस होगा, कुछ विशेष आपको नहीं दिखेगा। मतलब एकदम नॉर्मल है, एकदम आसान लगेगा। आप देखिएगा जैसे यहाँ पे आसान लगता है वैसे वहाँ आसान लगेगा। तो आपको क्या है कि वो 4 गो ऑर्डर है उसको ऐसे फॉर्म करना है, मैट्रिक्स बनाकर एलिमेंट उसमें डालना है। और इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो के माध्यम से जो लोग को छूट जाता है वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको बैकअप कर सकते हैं। और हमको उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे आगे इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।